नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक चेहरे से जुड़ी खास कहानी सुनाएंगे रश्मिका मंदाना की, जिन्होंने अपनी खूबसूरती और अद्वितीय अभिनय से दिलों में जगह बना ली है। इस छोटे से गांव से लेकर सिनेमा के पर्दे तक का सफर, चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। फिल्म इंडस्ट्री में साउथ और बॉलीवुड की टक्कर होती रहती है और ये दोनों अपनी नई मूवी लॉन्च करने के बाद चर्चा में बने रहते हैं। आपने यह तो देखा होगा कि जो साउथ इंडस्ट्री है उसकी स्टोरी और उसके एक्शन की वजह से वह पूरे देश में मूवी बनाने में नंबर 1 है, क्योंकि अगर वहाँ की एक्ट्रेस की बात की जाए या एक्टर की बात की जाए, वह अपना किरदार बखूबी निभाते हैं और मूवी को पसंद करने वालों का अर्थात अपने फैंस का यह दिल जीत लेते हैं। उसी में एक उभरता हुआ सितारा और अपने करियर की शुरुआत साउथ इंडस्ट्री से करने वाली एक्ट्रेस बॉलीवुड की खतरनाक फिल्म एनिमल में एंट्री करके अपने किरदार को बॉलीवुड में भी निखार के लाई हैं। इन महान हस्ती का नाम रश्मिका मंदाना है, जो एक टाइम पर युवाओं की नेशनल क्रश बनी हुई थी और अभी भी हैं। रश्मिका मंदाना की कुछ रोचक बातें और चटपटी और चुलबुली बातें हमारे लेख में आपको मिलती रहेंगी। बस आप अंतिम लेख तक बने रहे, क्योंकि महान हस्ती विस्तार पूर्वक बताने का मजा ही कुछ और है। पूरा नाम रश्मिका मंदाना, पेशा अभिनेत्री, जन्म 5 अप्रैल 1996, जन्म स्थान कर्नाटक, गृहनगर विराजपेट, कोडागु, कर्नाटका, नागरिकता भारतीय, शादी अविवाहित, बॉयफ्रेंड रक्षित शेट्टी, चिरंजीव मकवाना, विजय देवेराकोंडा। 2024 में किस मूवी पर काम करना है? पुष्पा 2। रश्मिका मंदाना कौन है? बात कर लेते हैं रश्मिका मंदाना के बारे में, क्योंकि ये उभरते हुए सितारों में से एक हैं। क्योंकि इन्होंने अपनी ख्याति साउथ इंडस्ट्री से प्राप्त कर ली थी, उसके बाद इन्होंने बॉलीवुड में अपने पैर जमाकर साबित कर दिया कि वह भी किसी से कम नहीं है। बॉलीवुड में अपने अभिनय से पूरे देश विदेश में अपने नाम का डंका बजा दिया है। उन्होंने अपने अभिनय से ये साबित कर दिया है कि वह भी किसी से कम नहीं है और कोई इंडस्ट्री हो सभी में काम कर सकती है। साउथ इंडस्ट्री और बॉलीवुड इंडस्ट्री में चमकता हुआ सितारा और अपने महान कारनामों अर्थात अभिनय के क्षेत्र में इस महान शख्स का नाम है रश्मिका मंदाना। रश्मिका मंदाना का जन्म 5 अप्रैल 1996 को कर्नाटक के कोडागु जिले के एक कस्बे विराजपेट में हुआ था। इनके परिवार की बात करें तो इनका जन्म एक मध्यम परिवार में ही हुआ था, क्योंकि उनके पिता कोई बिजनेसमैन नहीं थे, बल्कि एक सरकारी संस्था में एक बाबू के रूप में कार्यरत थे। और इनके पिता का नाम श्री मदान मंदाना और इनकी माता का नाम श्रीमती सुमन मंदाना है और इनका धर्म जो है वह भी हिंदू है। रश्मिका मंदाना का जन्म देखा जाए तो कोडावा परिवार में हुआ था। उसके बाद इन्होंने अपने करियर को एक्टिंग की ओर रुख किया और आगे इसी क्षेत्र में बढ़ती रही हैं। रश्मिका मंदाना शिक्षा। रश्मिका मंदाना की शिक्षा की बात करें तो उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले बहुत अच्छी पढ़ाई की हुई है और उनकी प्रारंभिक शिक्षा की बात की जाए तो उनके वही कस्बे में ही प्रारंभिक शिक्षा पूरा किया। ये भी बताया जाता है कि रश्मिका मंदाना पढ़ने में बहुत अच्छी थी। उन्होंने कई कोर्स भी किए, अगर देखा जाए तो शायद डबल डिग्री भी पूरी की है। नेशनल क्रश रश्मिका मंदाना ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा को कोडागु के कुक पब्लिक स्कूल से पूरी की है। फिर उसके बाद उन्होंने बेंगलुरु आकर MS रमैया कॉलेज ऑफ आर्ट साइंस एंड कॉमर्स में मनोविज्ञान, पत्रकारिता और अंग्रेजी साहित्य में स्नातक की डिग्री का अध्ययन करने के बाद अपने करियर के रूप में अभिनय करना शुरू कर दिया। पावर्ड बाय डबवर्स, आंखों का रंग डार्क ब्राउन, बालों का रंग काला। प्रारंभिक कार्य और सफलता। रश्मिका मंदाना 2016 में अपने अभिनय का कार्य किरिक पार्टी से किया था, जो कन्नड़ में थी। उसी साल यह मूवी कन्नड़ में सबसे ज्यादा कमाने वाली मूवी थी, जिसकी वजह से रश्मिका मंदाना की ख्याति में भी वृद्धि होने लगी और इनका नाम धीरे धीरे कन्नड़ से हिंदी फिल्मों की ओर भी आने लगा। 2018 में नागा शौर के साथ एक कॉमेडी फिल्म बनाई। पहली कॉमेडी फिल्म के साथ ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस में छा गई, व्यावसायिक सफलता के रिकॉर्ड तोड़ दिया। 2018 में गीता गोविंदा मूवी, जिसमें रश्मिका मंदाना की ख्याति में वृद्धि होने लगी, क्योंकि ये मूवी बॉक्स ऑफिस में इतनी छा गई कि इसकी हिंदी डब भी उससे ज्यादा फेमस हुई और ये रश्मिका मंदाना की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। 136 करोड़ के आसपास इस फिल्म ने कमाई की थी। 2019 में रश्मिका मंदाना ने एक बार फिर विजय देवरकोंडा के साथ एक मूवी डियर कामरेड की, जो ये रश्मिका मंदाना की पहली असफलता की सीढ़ी थी। मतलब ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर वह कमाल नहीं कर पाई जो उम्मीद की जा रही थी, मगर एक असफलता से मंदाना रुकती नहीं है, वो आगे बढ़ती रहती हैं, बैक टू बैक मूवी करने लगी।
2020 में रश्मिका ने तेलुगु फिल्म महेश बाबू के साथ की, जिसमें ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दी। इस फिल्म से इन्हें आलोचनाएं भी प्राप्त हुई, क्योंकि कुछ लोगों ने इन्हें कहा कि वह महेश बाबू की चापलूसी में लगी हुई है, इसलिए ये मूवी सुपर डुपर हिट हो गई इनकी। फिर इसी साल रश्मिका मंदाना ने अपनी फिल्म नितिन के साथ की और ये भी मूवी सुपर डुपर हिट हुई। आलोचनाएं भी मिली मगर व्यावसायिक सफलता की और बढ़ती रही। रश्मिका 2021 की अपनी पहली फिल्म ध्रुव सर्जा स्टार पोगारू के साथ की थी, जो एक महिलाओं को अपमानित करने वाली रूढ़वादिता वाली फिल्म की भूमिका निभाने के लिए रश्मिका की आलोचना भी की गई। रश्मिका की दूसरी फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल हुई। 2021 में पुष्पा मूवी से इनकी ख्याति में और वृद्धि हो गई। ये मूवी अल्लू अर्जुन के साथ इन्होंने की थी और कमाई भी इस मूवी की हुई थी। इसने सफलता के सारे रिकॉर्ड भी तोड़े थे। रश्मिका मंदाना ने 2022 में भी बहुत अच्छी मूवी अपने फैंस के लिए दी थी और जो सफलता के कारण इनके कदम चूमे गए। 2023 में रश्मिका मंदाना 3 मूवी में काम किया और वह तीनों मूवी फेमस हुई और उसमें से पहली मूवी विजय के साथ वारिसू से हुई, जो सफलता की भूमिका निभाई। फिर उसके बाद सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ इन्होंने जासूसी थ्रिलर नाम की मूवी में काम किया। 2023 के लास्ट में जो ये चर्चा के विषय बनी हुई हैं रश्मिका मंदाना जी, वह इस कारण है क्योंकि इनकी जो अभी दिसंबर में एक एनिमल नाम की मूवी है, उसमें इन्होंने अपने किरदार बहुत अच्छा निभाया है और ये सफलता के सारे रिकॉर्ड तोड़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि 3 से 4 दिन अभी हुए हैं ये मूवी अच्छी सफलता की ओर अग्रसर है। रश्मिका मंदाना की कुल संपत्ति के बारे में बात कर ले तो उन्होंने अपने फिल्मी करियर को 2016 से स्टार्ट कर दिया था और बैक टू बैक उन्होंने सक्सेस मूवी देती रही, मतलब इनकी मूवी सफलता की ओर अग्रसर रही हैं। 1 या 2 मूवी को छोड़ दिया जाए तो इनकी ज्यादातर मूवी सफलता की ओर बढ़ती रही और अनुमानित बात कर सकते हैं कि ये अपनी एक मूवी के लिए 3 से 4 करोड़ रुपए अभिनय के रूप में चार्ज करती हैं और कुल संपत्ति की बात की जाए तो 50 करोड़ अनुमानित है। रश्मिका मंदाना का फिल्म एनिमल में अभिनय। फिल्म एनिमल 2023 की अगर बात करते हैं तो मैंने एनिमल मूवी पूरी देखी हुई है। इससे मैं बता सकता हूं कि ये मूवी किसी है, क्योंकि इस मूवी का एक एक पार्ट बहुत अच्छा है, क्योंकि जो पिता और पुत्र का रोल दिखाया गया है और विलेन के रोल में बॉबी देओल को दिखाया गया, वह भी एक अपने आप में एक अलग ही लेवल का है। और पिता और पुत्र में जो रणबीर कपूर है वह अनिल कपूर के बेटे हैं, रणबीर कपूर की वाइफ होती हैं। और मैंने जैसे बताया ना कि हर एक किरदार बिल्कुल परफेक्ट रूप में है और इसके ट्रेलर ने ये पहले ही बता दिया था कि ये मूवी सुपर डुपर हिट होने वाली है। रश्मिका मंदाना एक साउथ इंडस्ट्री अपनी छाप छोड़ने के बाद वो वहां से निकलकर अपनी फेम को बनाने वाली इकलौती ऐसी अभिनेत्री जिनका बैकग्राउंड दूर दूर तक किसी भी फिल्म क्षेत्र में नहीं था, फिर भी वह अपने पैशन को फॉलो करके आगे बढ़ती रही और आज उनके नाम को भला कौन नहीं जानता है। वह अब किसी पहचान की मोहताज नहीं है, एक गजब की अदाकारा के रूप में निखर कर सामने आई हैं। ये थी रश्मिका मंदाना की अद्वितीय कहानी, जिन्हें अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष किया और सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंची। उनका यह सफर हमें यह सिखाता है कि किसी भी मुश्किल को पार करना संभव है, जब आप मेहनत, समर्पण और संवाद का मार्ग चुनते हैं। हम आपको आशा देते हैं कि ये कहानी आपको प्रेरित करे और आप भी अपने सपनों की पूर्ति की ओर आगे बढ़ें। धन्यवाद और फिर मिलेंगे एक नए खास सफलता के सफर में।